Prabhupada said you judge by the results. प्रभुपाद कहते हैं आप फल के आधार पे निर्णय कर So सकते हैं. if someone is truly empowered in parampara, it says, Prabhupada says, unless you're empowered by Mahaprabhu's parampara, no one really can be a preacher. और प्रभुपाद कहते हैं अगर किसी को महाप्रभु के परंपरा से सशक्तिकरण ना मिले तो कोई भी एक प्रचारक नहीं बन सकता. And the purity is the force. और शुद्धता में बल होता है. Now, if the purity is not there and one is not empowered through Krishna parampara, then there'll be no result, no effect. तो अगर शुद्धता नहीं है और किसी को सशक्तिकरण नहीं मिला हो महाप्रभु की परंपरा से तो उनके श्रवण में कोई प्रभाव नहीं दिखेगा. Then you have to introduce a bridge preaching. और तब आपको ये ब्रिज प्रीचिंग लेके आना पड़ेगा. Why isn't your purity and your potency enough to make me pass over the bridge? क्यों आपकी शुद्धता और आपकी जो शक्ति है वो मुझे इस ब्रिज से पार नहीं करवा पा रही. Right? I'm accepting you because I don't want to go through over the bridge. I want to go on the other side of the bridge. मैं आपको स्वीकार कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब इस ब्रिज से कूदना नहीं चाहता. मैं ब्रिज से आगे उस पार जाना चाहता हूँ. So this is not politically correct. तो मैं जो बातें कर रहा हूँ राजनीतिक रूप से सही नहीं है. Because now everyone's hyping the bridge preaching program, right? सभी लोग अब इस ब्रिज प्रीचिंग की हवा बना रहे हैं. Psychology, yoga, मनोचिकित्सा, योग. And then I said, okay, even if you say it's bridge preaching, even though Prabhupada said don't do it. और चलो मैं कहता हूँ हो सकता है प्रभुपाद ने कहा ये सब नहीं करना ब्रिज प्रीचिंग. You're thinking that it can work. और लेकिन आप सोच रहे हैं ये काम करेगा. So how many people took the bridge, came to Shuddha Bhakti, and then stopped practicing all of the previous steps on the bridge? How many people are there like that? और मैंने उनको पूछा ठीक है और कितने लोग हैं जो बताइए जिन्होंने इस ब्रिज को पार किया और शुद्ध भक्ति के स्तर पे शुद्ध भक्ति का अभ्यास करना शुरू किया और जितने योग और जितने अलग तरह के अभ्यास कर रहे थे उसको त्याग कर दिया है अब उन्होंने. Are they still continuing it? और या अभी भी वो उसको करना जारी रख रहे हैं. Then that means they didn't cross the bridge yet, right? इसका मतलब अभी तक वो ब्रिज को उन्होंने पार ही नहीं किया. Prabhupada said that's why these other yoga systems are not recommended because you can get stuck in those systems. इसलिए प्रभुपाद ने बताया है ये इस तरह के अन्य योगाभ्यास को करने के सुझाव नहीं दिया गया क्योंकि आप उस योगाभ्यास में फंस सकते हैं. And if you do bhakti, then automatically, by the mercy of Guru and Krishna, you don't have to do all of these other previous steps. और अगर आप भक्ति करेंगे तो गुरु और कृष्ण की कृपा से आपको अपने आप इन सारे पिछले कदमों को लेना नहीं. Now they say, well, people aren't advanced enough. You know, it's got to be a gradual program. Well, why didn't Prabhupada introduce that? और अब कहते हैं लोग अब उतने ज़्यादा उन्नत नहीं है तो हमें जो है धीरे-धीरे की प्रक्रिया से आगे ले जाना होगा. तो प्रभुपाद ने इस प्रक्रिया को क्यों नहीं बताया? Or Srila Gaura Govinda Swami, why didn't they present like that? या श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या श्रील गौर गोविंद महाराज ने इस तरह की प्रस्तुति क्यों नहीं दी? And if you know what is a hippie, if anyone needs a psychologist and a bridge program, it would be a hippie, isn't it? और अगर आप जानते होंगे हिप्पी कैसे लोग हैं तो अगर किन्हीं लोगों जो मनोचिकित्सक या ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है ब्रिज प्रीचिंग की ये उन लोगों को पहले ज़रूरत है. They want to like glorify it like it's that we were hippies, you know. That's like the most disgusting, lowest class people on the planet. और अभी तो है जैसे हिप्पियों को गुणगान करते कि हम हिप्पी हुआ करते थे वो सबसे ज़्यादा घटिया सबसे पतित लोग हुआ करते थे इस जगह. Prabhupada saying they're like cats and dogs having sex on the side of this road outside. ये जो है no polished animal life there. This is on the road like a dog and a cat. वो कुत्ते बिल्ली की तरह सड़क पर यौन संबंध बना रहे होते थे. ये कोई मतलब चमक दमक वाला पशु भी नहीं है. रोड पे ही कुत्ते बिल्ली की तरह ये संबंध बना रहे हैं वो. So why didn't Prabhupada give them a bridge preaching program? प्रभुपाद ने उन लोगों को क्यों ब्रिज प्रीचिंग नहीं दिया? He just said, come, chant Hare Krishna Mahamantra, take a Jagannath Prasad, Krishna Prasadam. उन्होंने कहा बस This is the medicine and the diet. उन्होंने कहा बस आइए हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कीजिए नाचिए प्रसाद लीजिए ये है औषधि और ये है आहार. So Prabhupada said, if you can't do more than me, then at least just do what I'm doing. प्रभुपाद ने कहा हो सकता है मुझसे ज़्यादा न कर पाए तो कम से कम बस वो करो जो मैंने किया. So why did Prabhupada criticize Gaudiya Math? तो प्रभुपाद क्यों गौड़ीय मठ की बुराई करते He हैं? said because they disregarded the orders and the instructions of the spiritual master. क्योंकि उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को अवहेलना कर दी. Because they wanted to be gurus. क्योंकि वो खुद गुरु बनना चाहते थे. And in the end, they ended up asara, means powerless, useless. और अंत में उनका हुआ हाल आसारा मतलब पूरी तरह से शक्तिहीन बेकार.